चलिए, कल हमने शुरू किया था जीएसटी। जीएसटी में हमने बेसिक फीचर्स पढ़ लिए थे। जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, उसकी बातें की। ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट पढ़ा। और कल हम लास्ट में कर रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? आपकी इनवर्ड सप्लाई पर मतलब परचेस। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस पर जो इनपुट टैक्स लगकर आया। इनवर्ड सप्लाई मीन्स परचेस पर जो इनपुट टैक्स लगकर आया, उसकी आपको क्रेडिट मिलती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्रेडिट आप किसके पेमेंट में यूटिलाइज कर सकते हो? आपकी आउटवर्ड सप्लाई पर जो आउटपुट टैक्स बनेगा, उस आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज कर सकते हो। तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स पर आपको क्या पे करना पड़ता है? आउटपुट टैक्स। सेल्स आउटवर्ड सप्लाई पर आप जो कस्टमर से चार्ज करते हो वो कहलाता है आउटपुट टैक्स। वो आपको गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। ठीक है, तो ये आउटपुट टैक्स। अगर आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट पड़ी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको आप किसके पेमेंट में यूज कर सकते हो? अगर आपका आउटपुट टैक्स आईजीएसटी, अब मैं जीएसटी वर्ड हटा देता हूं, आई लिखता हूं। आईजीएसटी की क्रेडिट क्या पहले आईजीएसटी आउटपुट टैक्स पे करने में यूज होनी चाहिए? यस। फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी। अच्छा, मैं जब एसजीएसटी बोलूंगा तो यूटीजीएसटी इंप्लाइड है। तो सीजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में ये यूज हो सकती है और एसजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में ये यूज हो सकती है। किसकी क्रेडिट? आईजीएसटी की क्रेडिट। जब इसमें यूज होगी तो कैसे यूज करें? गवर्नमेंट ने बोला इन एनी प्रोपोर्शन, आपके जैसे मर्जी। चाहे आप इसमें पूरा सी में आउटपुट टैक्स में यूज कर लो, चाहे एस आउटपुट टैक्स में यूज कर लो, आपकी मर्जी। अधिकतर हम कैसे करेंगे? 50% यूज कर लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने 50% नहीं बोला है, वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो बोला इन एनी प्रोपोर्शन। फिर सेकंड, अगर आपके पास सीजीएसटी की आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है तो आप इससे क्या आउटपुट टैक्स पे कर सकते हो? पहले सीजीएसटी, फिर आईजीएसटी। एसजीएसटी आउटपुट टैक्स पे करने के लिए आप सीजीएसटी की आईटीसी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर थर्ड, एस जीएसटी की आईटीसी है जो आपकी इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स लग के आया। आपको आउटपुट टैक्स पे करना है, अगर वो आपका एस जीएसटी के नेचर का है तो वो आप पहले पे करिए। तो इस एस जीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए आप एस जीएसटी की आईटीसी यूज कर सकते हो। सेकंड, एस जीएसटी की आईटीसी आप आईजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यह है प्रायोरिटी ऑर्डर, या हम बोले ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, क्या पहले आपको आईजीएसटी की आईटीसी पूरी खत्म करनी है। ये जब खत्म हो जाए तभी आपको सीजीएसटी की आईटीसी यूज करनी है। सीजीएसटी की आईटीसी पूरी खत्म हो जाए तो ही आपको एस जीएसटी की आईटीसी की तरफ आगे बढ़ना है। मतलब ये भी आपको सीक्वेंस में यूज करनी है। ये खत्म हो जाए
तो इसको हाथ लगाएं, ये खत्म हो जाए तो इसको हाथ लगाएं। समझे बात? एग्जाम्पल से और डिटेल में समझेंगे। वैसे मैं बताऊं ये फर्स्ट चैप्टर क्या है, सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन है। वैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा डिटेल में आगे एक चैप्टर आएगा, उसके हम बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी तो जीएसटी से रिलेटेड हम बेसिक बेसिक बातें समझ रहे हैं, ये सारी बातें डिटेल में आगे और एक्सपांड होंगी। तो मैनर और ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, देखिए यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, मुझे बताइए कि एसजीएसटी की आईटीसी आप आईजीएसटी में यूज कर सकते हो कि नहीं? कर सकते। आईजीएसटी की आईटीसी आप एसजीएसटी में यूज कर सकते हो, अलाउ है दोनों। लेकिन एक बात बताइए, क्या सीजीएसटी की आईटीसी आप एसजीएसटी में यूज कर सकते हैं? नहीं। और एसजीएसटी की आईटीसी आप सीजीएसटी में यूज नहीं कर सकते। तो मैंने बोला था सी और एस आपस में एडजस्टेबल नहीं है। तो ये बातें यहां पर हम पढ़ते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे, उसके चिंता मत करिए, उसके पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अमाउंट वाइज हम करेंगे कि आईजीएसटी का अमाउंट इतना है, आउटपुट टैक्स में हमको आईजीएसटी इतना पे करना है, सीजीएसटी इतना पे करना है, एसजीएसटी इतना पे करना है, कैसे कैसे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करोगे उसके डिटेल में हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी की आईटीसी अवेलेबल होती है पूरी सप्लाई चेन में, मल्टी स्टेट टैक्सेशन सिस्टम है, पढ़ चुके। लेकिन क्रॉस यूटिलाइजेशन किसका, सीजीएसटी और एसजीएसटी का पॉसिबल नहीं है। सी की क्रेडिट एस में यूज नहीं होगी, एस की क्रेडिट सी में यूज नहीं होगी। ठीक है, ये बात यहां पढ़ ली। फिर लेकिन बताइए, क्रॉस यूटिलाइजेशन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी का आईजीएसटी में अलाउ है, और आईजीएसटी की आईटीसी आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको आईजीएसटी की आईटीसी फर्स्ट यूटिलाइज करनी है। कौन से वाले आउटपुट टैक्स के पेमेंट में? पहले आईजीएसटी। ठीक है, फिर भी बच जाए आईजीएसटी की आईटीसी तो फिर उससे आप सीजीएसटी, एसजीएसटी पे कर सकते हैं। किस ऑर्डर में? इन एनी ऑर्डर। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, अब आपकी आईजीएसटी की आईटीसी खत्म हो गई, अब आप कौन सी आईटीसी को हाथ लगाएंगे? सीजीएसटी। तो आपके पास सीजीएसटी की आईटीसी पड़ी है, इससे क्या आप एसजीएसटी पे करवा सकते हैं क्या? या अब मैं क्यूमुलेटिवली बोलूं, आपके पास सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी की आईटीसी पड़ी है, ये आईटीसी है, इससे आपको आईजीएसटी वाला आउटपुट टैक्स पे करवाना है, करवा सकते हैं। और क्या रिवर्स भी पॉसिबल है? यस, वो भी पॉसिबल है। तो ये चार्ट आपकी इनवर्ट सप्लाई है, मतलब परचेज है, परचेज के बिल में जो टैक्स लग के आएगा उसको क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स, उसकी इधर आईटीसी रहेगी। फिर आप आउटवर्ड सप्लाई जो कर रहे हो उस पे, मतलब सेल्स कर रहे हो उस पे आउटपुट टैक्स तो आप अपने कस्टमर से इनवॉइस के अंदर चार्ज करोगे, वही आउटपुट टैक्स, वो आपको गवर्नमेंट को भरना रहता है वैसे। लेकिन आउटपुट टैक्स को भरने के लिए आप आईटीसी यूज कर सकते हो। अगर आपका आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स है या सीजीएसटी, एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स है, आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी पड़ी है, तो आप आईजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में पहले यूज करो, देन सीजीएसटी, एसजीएसटी में यूज करो इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रोपोर्शन।
फिर जब आपकी आईजीएसटी की आईटीसी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब आईजीएसटी की आईटीसी पूरी तरह से खत्म हो जाए, तब आपको अगली सीक्वेंस में उठाना रहेगा सीजीएसटी की आईटीसी। सीजीएसटी की आईटीसी पहले कौन से आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज करोगे? सीजीएसटी में, देन आईजीएसटी में। क्या एसजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज कर सकते हो? नॉट अलाउड। फिर एसजीएसटी की आईटीसी, ये सीजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज नहीं हो सकती, लेकिन क्या एसजीएसटी के पेमेंट में एसजीएसटी की आईटीसी यूज हो सकती है? यस। और सबसे लास्ट में आप एसजीएसटी से आईजीएसटी आउटपुट टैक्स पे करवा सकते हो? करवा सकते हो। अब एक बात और, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। मतलब क्या? एसजीएसटी की आईटीसी आप आईजीएसटी के पेमेंट में यूज अगर कर रहे हो, एसजीएसटी की आईटीसी, मतलब आप अगर इस रॉ में पहुंच चुके हो, आप एसजीएसटी की आईटीसी अगर आईजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज कर रहे हो, मतलब अगर आप इस रॉ में पहुंच चुके हो और आप इस एसजीएसटी से ये वाला आईजीएसटी अगर पे करवा रहे हो, तो उससे पहले एक बात चेक कर लेना कि आप अपनी सीजीएसटी की आईटीसी कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर चुके हो। ठीक है, तो ये बात यहां दे रखी। क्या दिया? ओनली आफ्टर द आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज बीन यूटिलाइज्ड फुल्ली। इसलिए मैंने आपको कहा था सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, पहले आपको आईजीएसटी की आईटीसी खत्म करनी है, देन सीजीएसटी की, देन एसजीएसटी की। एक और चीज पड़ी थी, जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर उसकी आईटीसी है तो जीएसटी कंपनसेशन सेस की आईटीसी है। आपने ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई ली जिस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लग के आया। अब आप बोलोगे किस पे लगता है ये कंपनसेशन सेस? मोटर व्हीकल्स वगैरह पर लगता है। मोटर व्हीकल्स आपने परचेस किए तो उसके बिल में आप पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लग के आया, तो वो आपकी इनवर्ट सप्लाई है। आईटीसी मिलेगी अगर, तो वो आईटीसी आपके पास पड़ी है, वो आईटीसी आप कौन से आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज कर सकते हो? कंपनसेशन सेस की आईटीसी आप आउटपुट कंपनसेशन सेस में ही यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। मैं 4 पार्टीज का एग्जाम्पल बनाता हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा इंटर स्टेट सप्लाई की बात। ठीक है, तो बात बताने जा रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई की। 4 पार्टीज हैं। एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाना। 4 पार्टीज हैं, मिस्टर एक्स, ए, बी और सी। ये आपकी 4 पार्टीज हैं। ये कौन से स्टेट में रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसका जो स्टेट है मिस्टर एक्स का स्टेट 1 है, ए का स्टेट 1, बी और सी का स्टेट है दूसरा कोई, तो उसको हम नाम दे देते हैं स्टेट 2। तो एक्स और ए स्टेट 1 के हैं और बी और सी स्टेट 2 के हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक्स ए को सप्लाई कर रहा है गुड्स की या सर्विस की, उसकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 10,000।
क्या ये सेम स्टेट में सप्लाई हुई? सेम स्टेट में सप्लाई अगर हुई तो क्या सी और एस लगेगा? बोलिए, सी और एस लगेगा। और मैं टैक्स रेट ये एज्यूम कर लेता हूं 18%। टैक्स रेट में एज्यूम करता हूं 18%, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आधे आधे लगेंगे, 9%, 9%। तो सी और एस कितना कितना लगेगा? 900, 900। ठीक है। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या होगी? 11,800। मैंने टैक्स रेट एज्यूम की 18%। ये पहला ट्रांजैक्शन एक्स और ए के बीच में जो सेम स्टेट के हैं, इसलिए सी और एस इस सप्लाई पर लगा। अब लेकिन जब ट्रांजैक्शन होगा ए और बी के बीच में, ए स्टेट 1 का है, बी स्टेट 2 का है, तो क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी? इंटर स्टेट सप्लाई होगी। तो क्या आईजीएसटी लगेगा? बताइए। ए स्टेट 1 का है, बी स्टेट 2 का है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है, तो आईजीएसटी लगेगा। अब कितने पर सप्लाई की? तो मैं हर जगह मानता हूं कि हर पार्टी अपने अपने लिए 20% मार्जिन ऐड करती जाती है। ठीक है। तो ए जब बी को ट्रांसफर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस, तो 10,000 के अंदर वो अगर 20% मार्जिन ऐड करेगा अपना, तो वैल्यू क्या रहेगी? 12,000। और दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। कितना लगेगा? 18% के हिसाब से बताइए। 2160। ठीक है। टोटल हो गया 14,160। सही है, आईजीएसटी लग गया। अब बताइए, बी और सी सेम स्टेट के हैं क्या? बी और सी सेम स्टेट, स्टेट 2 के हैं। तो अब जब बी अगर सी को सप्लाई करेगा, मैं बोल रहा हूं हर कोई आगे आगे अपना 20% मार्जिन ऐड कर रहा है। मैंने दो अजम्पशन लिए हैं कि टैक्स रेट 18% है और प्रॉफिट मार्जिन हर कोई 20% ऐड कर रहा है। तो बी जब सी को सप्लाई करेगा तो 12,000 में अपना 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। कितना हो जाएगा? 14,400। अब बताइए, बी सी को सप्लाई करते वक्त आईजीएसटी चार्ज करेगा या सीजीएसटी एसजीएसटी? सेम स्टेट में सप्लाई है तो सी और एस। अमाउंट क्या होगा? 1296 टोटल कितना? 1992। ठीक है, ये हमने ट्रांजैक्शन लिख दिया। ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं? 3। ट्रांजैक्शन 3 हुए हैं। एक्स टू ए फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन ए टू बी, थर्ड ट्रांजैक्शन बी टू सी। ये सप्लाई के ट्रांजैक्शन है। अब बताइए, एक्स जो है गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा? बताइए। एक्स के लिए मैं ऐसे लिख दूं कि ये पे करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है। कितना पे करेगा? 900 सीजीएसटी, 900 एसजीएसटी। अगर इसके पास क्रेडिट पड़ी हो तो ये यूज कर सकता है, लेकिन अभी इसके पास क्रेडिट पड़ी नहीं है, जीरो। इसको अल्टीमेटली 900 सीजीएसटी का पे करना पड़ेगा, 900 एसजीएसटी का पे करना पड़ेगा। ठीक है। ये अभी सब नॉर्मल बातें चल रही हैं, चलते चलते बीच में धमाका होगा, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बीच में डिस्कस हो जाएगी,
उसके लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब ए से जब बी वाला ट्रांजैक्शन होगा तो ए कितना पे करेगा गवर्नमेंट को, बताइए। ए बोलेगा मेरे को आईजीएसटी पे करना है, मैंने अपने कस्टमर से क्या चार्ज किया है। ए बोलेगा मैंने अपने कस्टमर से आईजीएसटी चार्ज किया है, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्रेडिट पड़ी है सीजीएसटी 900, एसजीएसटी 900। बताइए, आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के पेमेंट में मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट यूज कर सकता हूं। तो मैं सीजीएसटी की क्रेडिट यूज कर रहा हूं 900 और एसजीएसटी की भी क्रेडिट यूज कर रहा हूं 900। तो ए कितना टैक्स भरेगा गवर्नमेंट को, 360। ए गवर्नमेंट को भरेगा 360। अब गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रेवेन्यू ये जो 360 के रूप में मिला है, ये आईजीएसटी है या सीजीएसटी है या एसजीएसटी है, बोलो। ये 360 क्या है, आईजीएसटी, ये आईजीएसटी है, ठीक है। भरना तो ये था ना, ये तो आपने क्रेडिट यूज किया है, तो अल्टीमेटली भरना क्या है, आईजीएसटी 360। अब B2C वाला ट्रांजैक्शन, अब इसमें ध्यान रखिएगा, बी को क्या पे करना है, अपना आउटपुट टैक्स, और बी का आउटपुट टैक्स क्या है 1296 और एसजीएसटी 1296। ये बी का आउटपुट टैक्स है, ये बी को गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन बी भी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकता है। अब बी के पास पड़ी है आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट, बी के पास आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है, क्या ये सीजीएसटी एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। और कैसे कर सकता है, इन एनी प्रोपोर्शन, इसकी मर्जी कैसे भी यूज करे, ठीक है। तो आईजीएसटी की क्रेडिट ये सी और एस के पेमेंट में यूज कर सकता है इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये क्रेडिट इसको यूज करनी है। अब कैसे करें, 50-50 वैसे होना ये चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला इन एनी प्रोपोर्शन, आपकी जो मर्जी। अब एक मिनट, इसकी मर्जी है कि मैं सीजीएसटी पहले पूरा पे कर देता हूं, तो ये आईजीएसटी की आईटीसी कितनी पड़ी है इसके पास, आईजीएसटी की आईटीसी कितनी पड़ी है 2160, इससे ये इतना सीजीएसटी पे कर देगा, ठीक है। इतना ही पे करने की जरूरत है ना, इससे ज्यादा पे कर दे, जितना है उतना ही पे करेगा ना, तो ये हो जाएगा 0। अब बताइए, आईजीएसटी की आईटीसी पड़ी थी इतनी, वो सीजीएसटी के पेमेंट में यूज हो गई इतनी, तो अभी आईजीएसटी की रिमेनिंग आईटीसी कितनी पड़ी है 864, तो क्या ये एसजीएसटी के पेमेंट में यूज कर ले क्या, तो इसको पे कितना करना रहेगा 432 इसको पे करना रहेगा। समझ आ गई बात, आंसर अलग आएगा, बट एक बार मेरी बात समझ लो, इसमें मेरे को कुछ बताना है, इसलिए मैंने एनी प्रपोर्स 50-50 यूज नहीं किया, कर तो सकते हैं, मैंने बोला ना इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी ऑर्डर यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने आईजीएसटी की आईटी से पहले पूरी की पूरी सीजीएसटी के पेमेंट में यूज करके सीजीएसटी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी पूरी खत्म कर दी। अब मेरे भरना क्या निकलता है, मिस्टर बी क्या भरेगा एसजीएसटी 432 गवर्नमेंट को पे करेगा। अब जब मैंने ये इस तरीके का एक बेसिक एग्जाम्पल दिया था, तब मैंने एक बात बोली थी कि गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली ये पहुंचना चाहिए
अल्टीमेट ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स लगा है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन कैसे कैसे हुआ, टैक्स का पैसा कैसे कैसे किस किस ट्रांजैक्शन में कितना कितना पहुंचा, उसका एक चार्ट बना लेते हैं हम। ठीक है, अब मुझे एक बेसिक बात बताइए, उस पे अड़े हुए रहना है, उससे हटना नहीं है। मैं इस बात पे अड़ा हुआ रहूंगा कि गवर्नमेंट के पास इतना पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर कोई टैक्स बर्डन शिफ्ट करता जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स में सारा का सारा बर्डन टैक्स का पड़ता है अल्टीमेट कंज्यूमर पर। तो अल्टीमेट कंज्यूमर तो इस केस में मिस्टर सी है। तो अल्टीमेट ट्रांजैक्शन में जो टैक्स लगा है वही गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए। उसको पहुंचाने वाले लोग कौन हैं? मिस्टर एक्स, ए और बी। सी तो अल्टीमेट कंज्यूमर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट तक ये रेवेन्यू कैसे पहुंचेगा? अब जब आप चार्ट बनाओगे उसमें मिसमैच पैदा होगा, आपके फिगर्स आपस में टैली नहीं होंगे। बनाते हैं और एक बार उस सिचुएशन में आपको मैं धकेल देता हूं कि देखो मिसमैच आ रहा है। ठीक है, तो अगला चार्ट बनाते हैं हम, रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। कितनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, एक तो है आपके सेंटर, और एक स्टेट गवर्नमेंट 1, स्टेट गवर्नमेंट 2। ट्रांजैक्शन आपके कितने? ट्रांजैक्शन आपके 3 है। पहला ट्रांजैक्शन एक्स टू ए, दूसरा ट्रांजैक्शन ए टू बी, तीसरा ट्रांजैक्शन बी टू सी। पहले ट्रांजैक्शन होने पर कौन कौन सी गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचा? पहला ट्रांजैक्शन देख लीजिए, पहले ट्रांजैक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचा 900, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचा 900। ये जो 900 स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचा है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचा है? स्टेट 1 या स्टेट 2? स्टेट 1 के पास। ठीक है, तो मैं लिखता जाता हूं कि हर ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट को कितना कितना पैसा मिला। अब सेंटर को 900 पहले ट्रांजैक्शन में और स्टेट गवर्नमेंट को 900। स्टेट गवर्नमेंट 2 को पहले ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं मिला। अब दूसरे ट्रांजैक्शन में कौन सी गवर्नमेंट को कितना कितना मिला? अब बताइए मुझे, ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन है आपका ए टू बी, इसमें सप्लायर ए है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन हुआ? ए गवर्नमेंट को नया पैसा टैक्स के रूप में कितना पहुंचा रहा है? आईजीएसटी पहुंचा रहा है। आईजीएसटी का पैसा किसके पास जाएगा? पहले सेंटर के पास जाता है। ठीक है, तो सेंटर के पास नया पैसा कितना आएगा सेकंड ट्रांजैक्शन होने पर? 360 आएगा। सेंटर के पास 360 आया। अब नया पैसा यही आया। अब तीसरा ट्रांजैक्शन जो B2C है, तीसरा ट्रांजैक्शन जो B2C है, उसमें मुझे देख के बताइए गवर्नमेंट के पास नया पैसा कितना आ रहा है? 432 आ रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट 2 को मिल रहा है पैसा, वो स्टेट गवर्नमेंट 2 उसको मिल रहा है 432। तो मैं इस तीसरे ट्रांजैक्शन में स्टेट गवर्नमेंट सेकंड को मिल रहा है 432, और किसी गवर्नमेंट को कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। इतना इतना पैसा गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन कितना हुआ? अभी जो लिखूं, अब से जो लिख रहा हूं वो अभी आप मत लिखना। अब आप टोटल करोगे जब
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला? 1260, और इसको 900, और इसको, ठीक है। अब बताइए, आपका अल्टीमेट ट्रांजैक्शन तो ये गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली ये पहुंचने चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पर ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट के पास तो अल्टीमेटली क्या पहुंचना चाहिए था? CGST 1296, SGST 1296। बट चेक करें गवर्नमेंट के पास इतना पहुंचा है क्या? ये तो मिसमैच हो गया, ये क्रॉस टैली हो ही नहीं रहा है। होना चाहिए ना क्रॉस टैली, यही बोला था मैंने शुरू में। नहीं हो रहा है, मिसमैच पैदा हो रहा है, अब क्या करें? ठीक है, तो एक नई बात समझते हैं अब। मेरे को एक बात बताओ कि क्या CGST की क्रेडिट SGST में यूज हो सकती है? नहीं। SGST की CGST में? नहीं। लेकिन IGST की, अगर IGST की क्रेडिट CGST में यूज हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? हो तो सकती है, और हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि IGST का पैसा भी सेंटर के पास जाता है और CGST का पैसा भी सेंटर के पास ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन IGST की क्रेडिट अगर SGST आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज हो तो सकती है, बताइए, हो तो सकती है। लेकिन सेंटर क्या बोलेगा? आपको पे क्या, स्टेट क्या बोलेगा कि आपको पे क्या करना है? SGST पे करना है। वो आप हमको कैश में नहीं दे रहे हो, क्रेडिट यूज कर रहे हो, तो हमको पैसा नया कहां मिल रहा है? आप क्रेडिट यूज कर लोगे तो हमें कैश में नहीं मिलेगा। आप क्रेडिट यूज किसकी कर रहे हो? IGST की। अगर आप मेरे को एक बात बताओ, किसी पर्सन की अगर GST की लायबिलिटी 100 रुपये बनती है और उसके पास 60 रुपये की क्रेडिट पड़ी है, तो उसको 40 रुपये कैश में भरना रहेगा कि नहीं? ठीक है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बाद भी लायबिलिटी आ रही है तो वो कैश में भरना रहेगा। तो अगर आप SGST पे करने के लिए IGST की क्रेडिट सेंटर का पैसा यूज कर रहे हो, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दिक्कत है, इसमें ये तो कर ही नहीं सकते थे। लेकिन अगर IGST की क्रेडिट आप SGST में यूज कर रहे हो या SGST की क्रेडिट आप IGST में यूज कर रहे हो, तो इस केस में गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करेगी। गवर्नमेंट बोलती है हम बिजनेसमैन को तो ऐसे क्रेडिट यूज करना अलाउ कर देंगे, उसको दिक्कत में नहीं डालेंगे, लेकिन हम आपस में फंड सेटलमेंट करेंगे। अब फंड सेटलमेंट कैसे होगा वो समझते। मेरे को एक बात बताओ, जहां पर भी आपको IGST की क्रेडिट SGST में यूज होती दिखे या SGST की क्रेडिट IGST पे यूज होती दिखे, ऐसे ट्रांजैक्शन पकड़ो। ठीक है, तो मैं ऐसे ट्रांजैक्शंस को मार्किंग करता हूं जहां पर भी ऐसा हुआ। मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जहां पर भी हुआ IGST की क्रेडिट SGST में अगर यूज हुई वो ट्रांजैक्शन पकड़ लो, SGST की क्रेडिट IGST में यूज हो गई वो ट्रांजैक्शन पकड़ लो, पहले मार्किंग कर लो। तो मार्किंग करते पहले, ये रहा मेरा पहला ट्रांजैक्शन, आई SGST की क्रेडिट, SGST की क्रेडिट IGST में यूज हुई, क्या हुई? SGST की क्रेडिट IGST के पेमेंट में यूज हुई। दूसरा, और ये क्या आपने ये IGST की क्रेडिट यूज किए क्या और SGST के पेमेंट में यूज किए? बोलो।
तो इस ट्रांजैक्शन को भी मैं मार्क करता हूं। मार्किंग कर ली। ऐसे मैंने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिए जहां आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई हो या एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई हो। सेंटर और स्टेट आपस में लड़ते हैं कि ये पैसा तो हमें मिलना चाहिए। तो अगर ये दिक्कतें हैं आपकी, तो इस केस में आप क्या करोगे? अगर आपको आईजीएसटी पे करवाना है, आईजीएसटी की क्रेडिट यूज की आपने एसजीएसटी के पेमेंट में, एसजीएसटी के पेमेंट में यूज की क्रेडिट, तो एसजीएसटी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा तो मिला नहीं, क्रेडिट यूज हुई, कैश में नया पैसा तो मिला नहीं। तो सेंटर और स्टेट आपस में एडजस्टमेंट करेंगे। सेंटर क्या एडजस्टमेंट करेगा? उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट स्टेट को देगा। इस पहले केस में कितना देगा ढंग से समझना। अगर आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूटिलाइज हुई है, तो पहला ट्रांजैक्शन मेरा क्या था? एस की क्रेडिट आई में यूज हुई ना, तो मैं मतलब ये हुआ है। एक मिनट, एस की क्रेडिट आई में यूज हुई है, एस की क्रेडिट आई में यूज हुई है। कितनी यूज हुई है? 900। तो यहां स्टेट से मैं माइनस करूंगा 900। पे क्या करवाना था? अल्टीमेटली ये पैसा किसको मिलना था? आई सेंटर को मिलना था। तो मैं 900 रुपए स्टेट से कम करूंगा और आईजीएसटी जिसका पैसा सेंटर को मिलता है वो वहां ऐड करूंगा। तो फंड ट्रांसफर के मामले बनेंगे यहां पर। तो मैं एडजस्टमेंट करता हूं। ये स्टेट 1 के साथ है या स्टेट 2 के साथ? बोलिए। ये क्रेडिट किसकी है बोलो? स्टेट 1 की है ना, स्टेट 1। तो स्टेट 1 में मैं माइनस करता हूं 900 और आईजीएसटी में कितना ऐड करूं? 900। तो मैं 900 ऐड करता हूं सेंटर में। ठीक है। फिर एक और ट्रांजैक्शन पकड़ा था, ये वाला। यहां पर स्टेट 2 इन्वॉल्व है, स्टेट 2 इन्वॉल्व है। आपने आईजीएसटी एसजीएसटी के पेमेंट में कितना यूज किया है? आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में कितनी यूटिलाइज की है? 864 है ना। अब 864, अब ये वाला मामला बन रहा है। 864 अगर आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई है, तो 864 आपको सेंटर से लेस करना पड़ेगा और स्टेट 2 में को देना पड़ेगा। ये फंड ट्रांसफर होगा सेंटर टू स्टेट। समझे? तो आईजीएसटी वाले कॉलम से मैं कम करता हूं 864 और कहाँ ऐड करूं बोलो? नहीं, ऐड करना है या लेस करना है? आईजीएसटी में, आईजीएसटी में ऐड करना है, ऐड। और लेस करूं, लेस किस में से करूं? एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट 2 से या 1 से? यस, आईजीएसटी में से, आईजीएसटी में से लेस करना है ना। यस, यहाँ पे लेस, यहाँ पे लेस आएगा। आईजीएसटी में यहाँ पर लेस और यहाँ पे ऐड करूं 864। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद, फंड ट्रांसफर करने के बाद, अब टोटल चेंज करिए। सेंटर को कितना पैसा मिला? 1296। स्टेट 1 को कितना पैसा मिला? 0। और स्टेट 3 को कितना पैसा मिला? 1296। पहले ये वाली बात, सिचुएशन पूरी समझ लो, फिर इसमें कुछ और चेंज करना रहा तो करेंगे अभी। ठीक है। तो
सेंटर को पैसा मिला 1296 और स्टेट गवर्नमेंट 2 को पैसा मिला 1296। तो मैंने यही बोला था, अल्टीमेट ट्रांजैक्शन सेंटर को पैसा मिले 1296 और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी वाली, 1 या 2, सेकेंड, उसको पैसा मिले 1296। क्रॉस टैली हो गया। तो नई बात क्या समझी? कल तो ये समझ लिया था कि सी और एस आपस में एडजस्टेबल नहीं है। अब आज नई बात क्या समझी कि अगर आई और एस आपस में एडजस्ट होते तो हैं, लेकिन अगर एडजस्ट होंगे आई और एस आपस में तो फंड ट्रांसफर के केस बन जाएंगे। समझे? बना लिया चार्ट? तो इस तरीके से जो आपका अल्टीमेट ट्रांजैक्शन रहता है वैसे ही गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही।